नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज़ के नाम में खुद का नाम दाखिल करा चुके हैं। देखिए, आप अगर देखेंगे इंडिया किस-किस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करते हैं और इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर किसके लिए है? ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ बैंकिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ केमिकल्स के ऊपर। तो ये सारे सेक्टर बताते हैं कि इंडिया का ग्रोथ किस दिशा में जाएँगे। तो इनमें से सबसे जो पॉपुलर एक सेक्टर है, वो है आईटी सेक्टर। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड को टोटली जो सर्विसेज़ देते हैं, वो आईटी सेक्टर ही देते हैं। अगर अमेरिका को देख लीजिए, यूएस मतलब यूएस के हर तो इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए, जहाँ पे आईटी सेक्टर के ही इंडिया के कंपनी ही वहाँ पे राज कर रहा है। उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनी कौन है? टीसीएस, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है। उसके बाद कौन है? इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। तो ये सारे कंपनीज़ वर्ल्ड बेसिस रैंकिंग में काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी कौन-सा है? टीसीएस, जिसके बारे में आज बात करूँगा। क्योंकि देखिए टीसीएस में निवेश करना कितनी बड़ी बात है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ टीसीएस में निवेश करना मतलब आप सोने का जो अंडा होते हैं, उसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। क्योंकि आपको हर क्वार्टर में, हर सालों में आपको रिटर्न भी अच्छा खासा देते हैं, साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देते रहते हैं। तो कंपनी फिर से गुड न्यूज़ दिया, गुड न्यूज़ अपडेट भी किया, तो उसी के बारे में चलो बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं टीसीएस जो निफ्टी 50 के एक मतलब एक बड़े कंपनीज़ है और इस कंपनी की जो अभी फिगर है, अगर इस कंपनी का डेटा देखेंगे तो कंपनी ने हाई किए थे कि कौन-सा डेट में? जनवरी 17 जनवरी मतलब 1 साल पहले कंपनी हाई किए थे और आज कंपनी मतलब लो कब किए थे 26 सितंबर 2020 में। तो आईटी सेक्टर का जो बबल्स था वो फट चुके हैं और कंटिन्यूअसली गिरावट का माहौल में इसीलिए है क्योंकि आईटी कोविड के बाद जिस तरीके से भाग रहा था तो वो भागना कभी ना कभी तो बंद होने ही वाले थे। साथ ही साथ यूएस मार्केट में इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ ही साथ आप देखेंगे तो रिसेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो वही एक कारण है आईटी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पिटने के पीछे। तो देखिए ऐसे आप क्या सोच रहे हैं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना। क्योंकि इस कंपनी का डिलीवरी रिपोर्ट देख लीजिए। इस कंपनी के हर डेटा का डिलीवरी आप देखेंगे 46 50% के ऊपर डिलीवरी रिपोर्ट देखने को मिलेगा। तो चलो मैं प्रीवियस डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कंपनी का जो डिलीवरी रिपोर्ट है, क्या इतना डिलीवरी क्या रिटेल पब्लिक उठा रहा है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस इस तरीके से जो इन्वेस्टर है बड़े-बड़े, वो इसमें डिलीवरी उठा रहा है। तो इसीलिए 50% के 60% के ऊपर आपको डिलीवरी रिपोर्ट हमेशा देखने को मिलता है। अगर यही कोई छोटा कंपनी आप पकड़ लेना, तो वहाँ पे आपको इतना परसेंटेज डिलीवरी नहीं देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो उस कंपनी का हर डेटा आपके पास है, हर डेटा आप कंटिन्यू वॉच करते हैं, तो आप कभी भी लॉसेस नहीं करेंगे और हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे और मल्टीबैगर रिटर्न आप ज़रूर कमाएँगे। क्योंकि देखिए जब मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था, आज भी मैं हमेशा कंटिन्यूअसली नॉलेज गेन करता हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ और जो चीज़ मुझे पढ़ने के बाद सीखने को मिलता है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आपको भी पता चले, आप भी उस तरीके से डेटा को फाइंड आउट करें और आप भी एक अच्छा खासा रिटर्न कमा लीजिए। तो क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसा कमाने के लिए ही आते हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमेशा कहा जाता है 95% लोग लॉसेस करके चला जाता है। 5% लोग ही प्रॉफ़िट कमाते हैं। इस 5% के अंदर आपको शामिल होना है, तभी आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट कोई ऐसा नहीं है, एक पेड़ के जैसे समझिए। आप जब से स्टार्ट किया है मतलब एक पेड़ लगा चुके हैं आप, उस पेड़ को कंटिन्यूअसली पानी दीजिए, उस पेड़ के लिए जो जो फर्टिलाइज़र लगेंगे वो भी दीजिए। इसका मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद उस कंपनी के ऊपर स्टडी कंटिन्यू करते रहिए, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ देखते रहिए। तभी आप उस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक आपको पेड़ जैसे अच्छा खासा आपका फल-फूल देंगे
सेम टू सेम यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर देंगे। क्योंकि मैं खुद ही एग्ज़ाम्पल हूँ आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो टीसीएस के ऊपर कौन-सा अपडेट आया, कौन-सा गुड न्यूज़ आया, उस चीज़ को आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप देखना, कंपनी का डिविडेंड यील्ड। ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसके ऊपर मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। देखिए, कंपनी हर साल में कितने परसेंटेज डिविडेंड दिया, मान के चलिए कंपनी ने साल भर में 4-4 बार डिविडेंड दिया। तो 4 बार जो डिविडेंड दिया, उस 4 बार डिविडेंड को आपको प्लस करना है। उसके साथ कंपनी का प्राइस को आपको डिवाइड करना है। कंपनी का वही करंट प्राइस को डिवाइड करना है। वो जो मतलब प्राइस यहाँ से निकल के आएँगे, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपको आएगा डिविडेंड यील्ड। तो इसका मतलब हर साल में आपको कितना डिविडेंड मिला है। तो इसका मतलब आप इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे हैं, तो आपको हर सालों में 1.3 मतलब 1300 रुपीज़, 1300-200 रुपीज़ अभी आपको दे रहा है। तो कंपनी का जो डिविडेंड का रिपोर्ट है, आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी डिविडेंड 2022 में कितने बार दिया? 4-4 बार। चलो एक बार मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ, और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके दिखना मतलब यहाँ पे जो चारों इस बार डिविडेंड मिला है, उसको आप मतलब पहले सम करना। तो देखिए 8 + 8 + 22 + 7, तो चारों बार का डिविडेंड में मल्टीप्लाई करा, सॉरी सम किया। उसके बाद आपको क्या बोला था? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या डिवाइड करना पड़ेगा? कंपनी का प्राइस। अभी कितना प्राइस चल रहा है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ। तो अभी प्राइस कितना है? 3200। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3200 से। 200 चलो मान के लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा 1.40। तो यहाँ पे कितना बता रहा है? 1.32। तो मतलब उसी के आसपास आपको डिविडेंड यील्ड मिल गया। तो आप कहेंगे सर 1.40 तो वहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे क्यों कम? क्योंकि देखिए लास्ट टाइम जो डिविडेंड दिया गया था, उसी के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया गया। तो उसके बाद तो डेटा चेंज हो गया। उसके बाद तो प्रॉफिट एंड मतलब प्राइस अप्स एंड डाउन हुआ। तो उस कारण बेसिस में यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली एक डेटा मिल चुके हैं। तो इस कंपनी फिर से एक बार नए साल में 2023 में क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आने वाला है, उस बेसिस में फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है। साल में 4-4 बार कंपनी आपको डिविडेंड देते रहते हैं। देखिए, इस कंपनी के ऊपर मान के चलिए आपने जो निवेश किया, उस हिसाब से आपको डिविडेंड भी मिला है, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिला है, साथ ही साथ बोनस, बायबैक भी मिला है, साथ ही साथ आपको रिटर्न भी मिला है। तो इस तरीके से कंपनी से आप दूरी रही है, मतलब दूरी रहेगा, तो बहुत बड़ा तकलीफ में अब फ्यूचर में आपका पोर्टफोलियो देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं टीसीएस 2 यहाँ पे किक स्टार्ट क्वार्टर 3 अर्निंग सेशन ऑन 9 जनवरी। तो 9 जनवरी में कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। उस हिसाब से देखा जाए, कंपनी थर्ड इंटीम डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। देखिए हर क्वार्टर्स में कंपनी डिविडेंड तो देते रहते हैं। इस बार भी कंपनी डिविडेंड देने वाला है। तो कितना डिविडेंड मिलेगा, वो अभी तक तो डिस्कस नहीं किया गया। तो 9th यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल जो ईयर्स है, 9th यहाँ पे सेशन का जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में आईटी सेक्टर का जो जनवरी 9th में इसका रिजल्ट आने वाला है, और इस 9 जनवरी में ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, कंपनी यहाँ पे क्या बता रहा है? इंटरिम डिविडेंड। 2 तरीके से डिविडेंड होता है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, 2 तरीके से डिविडेंड होता है। एक है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा है फाइनल डिविडेंड। ये दोनों चीज़ क्या है? इंटरिम डिविडेंड का मतलब है, मान के चलिए कंपनी का प्रोमोटर जो है, तो उन्होंने खुद डिसीजन लिया कि कितना डिविडेंड देना है। तो उसको बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। इसके लिए किसी भी शेयर होल्डर का परमिशन का ज़रूरत नहीं है। अगर उसको फाइनल डिविडेंड देना है, तो उसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास भी इस कंपनी का शेयर है, तो आपका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आप वो अप्रूवल देंगे कि नहीं देंगे, वो अलग बात है। मगर आपके पास भी अप्रूवल लेने के लिए ईमेल आएगा, उस ईमेल में आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये था कंपनी का गुड न्यूज़। अभी देखना है इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा, इस तरीके से कंपनी के जो अभी जो परसेंटेज लॉसेस में आपको दिख रहा है, इसको देखकर अगर आप इस कंपनी से दूर रहेंगे, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्योंकि जो कंपनी आपको 18-20% तक 10 साल तक रिटर्न दिया, इससे और क्या चाहिए। लोग तो 12% से भी रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, उसमें से भी लोग खुश है। तो 18% रिटर्न मतलब सोचिए कितना मल्टी बेगर रिटर्न कंपनी आपको दे रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करिए। हाँ, चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो चार्ट पैटर्न आपको इस तरीके से दिखेगा। इसको बोला जाता है फ्लैग एंड पुल जैसे, मतलब इसको फ्लैग कहा जाता है और इसको पुल कहा जाता है। इस हिसाब से कुछ चार्ट पैटर्न देखने को मिला है।
मैं इस तरीके से पैटर्न में भी एंटर करता हूँ, इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन करता है मतलब करना पड़ता है। उसको आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़िए, टेलीग्राम को जुड़ना मतलब ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी मत करने के लिए भूलिएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कंपनी के ऊपर जो कोई भी बाइंग ट्रेड बनेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो ये था टोटली एजुकेशन पर्पस में वीडियो। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।